आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 37 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजरा नसब बयान हो रहा है। इसमें ईसाइयों के इस अकीदे की नफ़ी की गई है जो वो रखते थे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मौजज़ाना पैदाइश का ज़िक्र फरमाया शुरू किया है, जिसमें बहुत बड़ा रोल इमरान की बीवी, जिनका नाम आम तफासिर में हन्ना बताया गया है, उनका है कि वो इतनी मुत्तकी और परहेज़गार थी कि उन्होंने अपने यहाँ पैदा होने वाली जो औलाद थी उसको अल्लाह के लिए वक़फ़ किया था। क्या किया था? वक़फ़ किया था। ये बुनियाद है। और उसके बाद जब बच्ची की पैदाइश हुई तो वो परेशान सी हो गई और तज़कीर व तानीस के अंदर जो बंदा मुतासिर होता है कि जिस मकसद के लिए मैंने नज़र मानी थी वो मकसद लड़का ज़्यादा पूरा कर सकता था, लेकिन ये तो अल्लाह को मालूम है कि किसने क्या मकसद पूरा करना है और मैंने किससे क्या काम लेना है। बहरहाल उन्होंने रब की रज़ा पर जो है अपनी रज़ा का, रब की खुशी और जो कुछ अल्लाह ने अता किया था उस पर अपनी रज़ा का इजहार करते हुए कहा, दुआ की रब ताला से, या अल्लाह मैं इस बच्ची को जो मेरे यहाँ जिसकी वलादत हुई है और आगे इसकी जो आल औलाद है उसको तेरी पनाह में देती हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ये दुआ ज़बरदस्त अंदाज में कबूल फरमाई। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा जब पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, शैतान उसे छूता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है और उसके रोने का इजहार और रोने को हम ज़िंदगी समझ रहे होते हैं। हम क्या समझ रहे होते हैं? ज़िंदगी समझ रहे होते हैं, जबकि वो शैतान के छूने की वजह से होता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम और उसका बेटा, मरियम की पैदाइश हुई थी हन्ना के घर और इसी तरह से उनके बेटे ईसा की पैदाइश हुई थी मरियम के घर। मौजज़ाना तौर पर फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मरियम और उसका बेटा शैतान के इस चौके से, शैतान के इस छूने से अल्लाह ताला ने इनको महफूज रखा था। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने उनकी पहली ये दुआ कबूल फरमाई। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बेटी को, इस लड़की को, यानी जिसका नाम मरियम रखा गया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अपनी राह में कैसे कबूल फरमाया, ये हम आगे इंशाल्लाह आज के सबक में देख रहे हैं। तर्जुमा देखेंगे फिर बात समझ आएगी। फरमाया, फतक़ब्बलहा, बस कबूल किया उसको, रब्बुहा, उसके रब ने, रब्बुहा, उसके रब ने अपनी राह में उसको क्या कर लिया? कबूल कर लिया। बिक़बूलिन हसनिन, बहुत अच्छी तरह से कबूल करना, बहुत अच्छी तरह से कबूल करना। व अम्बतहा, और नशो नुमा की, परवरिश की उसकी, नबातन हसना, अच्छे अंदाज से नशो नुमा करना, अच्छे अंदाज से नशो नुमा करना। ऐसा साजगार माहौल, ऐसे बेहतरीन असातिज़ा, ऐसे मुरब्बी, हैं जी, ऐसा माहौल अल्लाह ताला ने उसको अता कर दिया कि जिसमें वो अच्छी तरह से परवान चढ़ सके। कुल वकफ़लहा, और उसकी का कफ़ील बना दिया ज़करिया, ज़करिया को, ज़करिया को उसका क्या बना दिया? कफ़ील बना दिया हमने। कुल्लमा, जब कभी, दाखला, दाखिल हुए, अलैहा, उस पर, ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल महराब, इबादत खाने में, जब कभी भी उसके खलवत और इबादत खाने की जगह पर सैयदना ज़करिया दाखिल हुए हाल चाल पूछने के लिए, मुलाकात के लिए,
वजदा पाया इंदहा उसके पास रिज़्क़ा खाने की कोई चीज़, यानी बतौर रिज़्क़ अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए फल फ्रूट वगैरह पाए। वजदा पाया इंदहा उसके पास रिज़्क़ा कोई ना कोई खाने की चीज़। काला तो वो हैरान होकर पूछा उन्होंने, या मरियम ए मरियम, अन्ना कहाँ से है, लाकी तेरे लिए, हाजा ये सब चीज़ें गैर मौसमी हैं जी, और तरोताज़ा, ना तू बाज़ार जाती है, ना तेरे पास कोई और यहाँ पर आता है, तेरे पास ये बेमौसमे फल कहाँ से आ रहे हैं। कालत कहा उसने, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से हैं? अल्लाह की तरफ से हैं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, मन यशाउ जिसे वो चाहता है, बिग़ैरि हिसाब बग़ैर हिसाब के, जिसे वो चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। तर्जुमा दोबारा से देखें। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, बस उसके रब ने उसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल किया, अच्छी कबूलियत से नवाजा। व अम्बतहा नबातन हसना, और अच्छी नशो नुमा के साथ उसकी परवरिश की, उसको पाला। व कफ़लहा ज़करिया, और उसका कफ़ील ज़करिया को बना दिया। अब ये सारी चेन किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई है। ठीक है कि अल्लाह ताला ने बीबी हन्ना के दिल में ये बात डाली कि तू अपने जहाँ औलाद होने वाली है इसको रब की राह में क्या कर दे, वक़फ़ कर दे, और इसकी परवरिश जो है वो बाकी दुनिया से अलग थलग होगी। बाकी दुनिया से क्या होगी? अलग थलग होगी। ये अल्लाह की कबूल करदा है, पसंदीदा है, चुनीदा है, लिहाजा इसकी कफ़ालत जो है वो वक़्त के उस नबी के साथ के ज़ेरे साया होगी जिसका नाम क्या था? ज़करिया था। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब, जब कभी भी दाखिल हुए उस पर, यानी उसके पास गए, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल मिहराब इबादत खाने में, वजदा इंदहा रिज़्क़ा उसके पास कोई ना कोई खाने की चीज़ पाई, नहीं कोई ना कोई चीज़ पाता उसके पास। अब वो हैरान होकर के बाहर ये नहीं निकलती, इसके पास बाहर से आता कोई नहीं है, लेकिन ये फल कहाँ से आ जाते हैं? सारा बंदा हैरान तो होता है ना कि ये बेमौसमी फल मार्केट में मौजूद नहीं है, कोई आने जाने वाला मौजूद नहीं है, ये कहाँ से आ गए इसके पास? तो उन्होंने एक दिन पूछ लिया। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहा उसने कि ए मरियम ये तेरे लिए कहाँ से हैं, ये कहाँ से हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये आते हैं? क़ालत कहा उसने, हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से है। किसके पास से है? अल्लाह के पास से। कोई बंदा इसको किसी गलत नज़रिए के साथ ना देखे कि ये कहाँ से आ रहे हैं, बल्कि ये किसकी तरफ से आ रहे हैं? ये पाकीज़ा रिज़्क़ है और पाकीज़ा ज़ात की तरफ से आ रहा है, भेजा जा रहा है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, मन यशाउ जिसे चाहता है, बेग़ैरि हिसाब बग़ैर हिसाब के। अल्लाहु अकबर। मोहतरम भाइयों, रब का किसी चीज़ को कबूल कर लेना ये बंदे के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। अपनी तरफ से हर बंदा नेकोकार बनने की कोशिश करता है, नेकी करता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर कुछ ना कुछ खर्च करता है, लेकिन उसको दुनिया में रहते हुए ये पता चल जाए कि मेरी चीज़ क्या हो गई है, कबूल हो गई है, तो इस हवाले से ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चूँकि अब वही का सिलसिला नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अमल कबूल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो मोहतरम भाइयों, इस हवाले से एक बात जो कि अक्सर तौर पर सुनी समझी जाती है और दिल को भी लगती है कि अगर एक अमल करने के बाद, एक नेक अमल करने के बाद दूसरे नेक अमल की तौफीक हो गई, क्या हो गई? एक नेक अमल करने के बाद, तवज्जो रखें, बड़ी कीमती बात है, एक नेक अमल करने के बाद अगर दूसरे नेक अमल की क्या हो गई? तौफीक हो गई, और उस नेक अमल पर इस्तिकामत बंदे को नसीब हो रही है, तो समझ लीजिए
कि ये उस पहले अमल की कबूलियत की क्या है, निशानी है। और अगर बंदा अमल करके थक गया है और अब कहता है बस बड़े अमल कर लेने, हुण होर करने की लोड़ नहीं, अगले बख्शवा लेने हैं जी, तो भाइयों उसका हो सकता है वो पहला अमल भी क्या हो जाए, ज़ाया हो जाए, चट हो जाए। तो इस एतबार से जब बंदा कोई अमल करता है तो उसके बाद उसको देखना चाहिए कि इसमें मेरा दिल कितना लग रहा है और उसके साथ अगले अमल के लिए मुझे तौफीक कितनी हो रही है। और अगर इसमें मामला कमज़ोर हो तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे इस अमल को क्या फरमा, कबूल फरमा। तो जब बंदा इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएगा, परेशान होगा और उसको फिक्र होगी कि मेरा अमल क्या होना चाहिए, कबूल भी होना चाहिए, तो फिर वो उस अंदाज से अमल करेगा कि रब ताला उसके अमल को क्या कर देगा, कबूल फरमा लेगा। अच्छा, अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने उसको अच्छी कबूलियत से नवाजा। अच्छी कबूलियत से नवाजा मुराद क्या है कि उसकी माँ की नीयत, उसने दुआ जब की थी कि या अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ है मैं इसको तेरी राह में वक्फ करती हूँ, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। अब ये जो दो सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसने दुआ के वक्त इन दो सिफात का तज़किरा किया, तो गोया पता चल रहा था कि वो ज़ाहिर और बातिन, सुनने वाला और जानने वाला, कि जो कुछ मैं जुबान से कह रही हूँ वो भी तेरे इल्म में है, जो कुछ मेरे दिल में है वो भी तेरे इल्म में है, लिहाजा मैं पूरे खुलूस के साथ इसको क्या कर रही हूँ, वक्फ कर रही हूँ। तो जब खुलूस होता है तो मुहतरम भाइयों फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसी कदर उसको शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। जिस कदर खुलूस होगा और कोई भी अमल जो है उसकी कबूलियत की निशानी या कबूलियत के पीछे जो चीज़ें कार फरमा होती हैं उनके अंदर एक इखलास भी है। क्या है, इखलास भी है कि खुलूस के साथ बंदा काम करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे काम लेता है। अब दूसरे नंबर पर फरमाया व अम्बतहा नबातन हसना। ये नबातात उर्दू में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अम्बता नबाता इसका मतलब होता है पौधा उगाना। इसका मतलब क्या होता है, पौधा उगाना। तो बच्चे की जो परवरिश है मुहतरम भाइयों, उसको तशबीह दी गई है किसके साथ, पौधे के साथ। पौधे का पैदाइश वाला जो अमल है, फिर उसकी सेफ्टी वाला जो अमल है, उसके तनावर दरख्त बनने और फल देने तक का जो मरहला है मुहतरम भाइयों, वो बिल्कुल जो है मैच कर रहा है किसके साथ, औलाद के साथ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये जो तशबीह दी गई है, मुशाबहत पाई जाती है औलाद और पौधों के अंदर, औलाद और पौधों के अंदर। और इसी तरह से आप देख लें, जब बंदा कोई पौधा लगाता है तो क्या करता है, लगाकर छोड़ देता है, नहीं, उसके गिर्द बाड़ लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता, उसके गिर्द जड़ी बूटियां नहीं होने देता, उसको स्प्रे करता है, उसको कीड़ा नहीं लगने देता, उसकी मुकम्मल हिफाजत और क्या करता है, सेफ्टी करता है। अगर ऐसे लगा दे तो हो सकता है कोई जानवर ही खा रहा है उसको लगा कर छोड़ दे और उसको पानी ना दे, हो सकता है वो सूख ही जाए। इसी तरह से उसको लगा कर छोड़ दे और उसकी हिफाजत ना करे तो उसके गिर्द जड़ी बूटियां उग जाएं और वो उसके ऊपर गालिब आ जाए। तो जो औलाद है मोहतरम भाइयों, बिल्कुल ऐसे ही उसको यानी उसकी हिफाजत और केयर करने की ज़रूरत है, जिस तरह से एक दरख्त और पौधे की केयर हम करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो जड़ी बूटियां तलफ करना, उसकी हिफाजत करना, उसके गिर्द बाड़ लगाना, दूसरे लफ्ज़ों में मुसलसल निगरानी वाला अमल है औलाद। समझ आ रही बात की? ये तो हम बड़े कहने फुंड मारते हैं ना, जिसे बड़े चैड़े होकर कितने पुत्र ने जी, 5 पुत्र ने जी, अच्छा कम का बिचो एक भी नहीं है जी। अब मुहतरम भाइयों, वो 5 जो बच्चे हैं, 5 नौजवान जो हैं, वो हमने माशरे को दिए हैं और ना उनकी अखलाकी तरबियत है, ना मुहतरम भाइयों उनको कोई बोलने का तरीका है, ना उनको इबादत का पता है, तरबियत उनकी हो ही नहीं है। तो गोया हमने माशरे पर क्या कर दिया, जुल्म कर दिया कि 5 बदमाश माशरे के हवाले कर दिया हमने। बात समझ आ रही है? तो मुहतरम भाइयों, ये एक मुसलसल निगरानी वाला अमल है, मुसलसल निगरानी वाला अमल है। और ये ऐसा अमल, जो ये औलाद जैसी जो नेमत है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी निजात या हमारे पकड़ का सीधा सीधा हमारी पकड़ का बायस बन सकती है और सीधी सीधी हमारी निजात का बायस भी बन सकती है। अगर तो हम इसकी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए क्या है, निजात का बायस है।
और अगर हम इसकी तरबियत करने में नाकाम रहे, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा ना किया, तो सीधा सीधा हमारे लिए क्या है, ये पकड़ का बायस है। तो इस एतबार से जहां हम खुश होते हैं वहां पर हमें परेशान भी होना चाहिए, घबराना भी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ चुकी है और हमने मुसलसल निगरानी के साथ इनकी हिफाजत करनी है, इनकी अच्छी परवरिश करनी है। सिर्फ रोटी शोटी देकर, खाना पीना देकर और इस तरह से अच्छा लिबास और मोहतरम भाइयों अच्छे स्कूलों के अंदर भेजकर हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकते नहीं, बल्कि मुसलसल निगरानी और उनको बंदा बनाना, इंसान बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन की जिम्मेदारी। और उसके लिए मुहतरम भाइयों सिर्फ जो है डंडे सोटे से काम नहीं चलता, अपना अमल भी बेहतर होना चाहिए। पहले खुद इंसान बंदा बने, पहले खुद अपने अमाल को दुरुस्त करे, पहले अपने अकायद की इस्लाह करे, अपने अमाल की इस्लाह करे, और फिर उसके साथ साथ औलाद पर इसका जो है असर भी होगा और इंशाअल्लाह इसके साथ साथ रिज़्क़ हलाल उनको खिलाए। भाई बहुत सारी और चीज़ें हैं जो औलाद की तरबियत के अंदर जो है बड़ा रोल अदा करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर कफील बनाया गया है ज़करिया को, तो पता चला कि हम जिस तरह से वालिदैन जो है अपनी औलाद के लिए कोशिश करते हैं और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, इसके साथ साथ जो उस्ताद उनके लिए चूज़ किया जा रहा है मोहतरम भाइयों, वो भी अच्छा बाखलाक और किरदार वाला होना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर किससे इंस्पायर होते हैं? टीचर से होते हैं, उस्ताद से होते हैं। तो टीचर जो है मोहतरम भाइयों अगर वो करैक्टरफुल है, अच्छा है, और तो उसका ऑटोमेटिकली असर किस पर होगा? अपने शागिर्दों के ऊपर होगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अब जिन हाथों में हमारी औलादों की तरबियत हो रही है, उनके किरदार कैसे हैं, उनका गेटअप कैसा है, उनका स्टाइल कैसा है, वो बात किस अंदाज से करते हैं, और वो खुद किस चीज़ से इंस्पायर हैं, वो खुद किस से जो है मरऊब नज़र आ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें यानी वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पा रहे, और इस तरह से जिनके ज़िम्मे हमने उनकी तरबियत लगाई है, असातिज़ा 2, 4, 6 घंटे जिसके पास वो जाते हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं। अब ये सारा मामला जब मिलकर हम चेक करते हैं तो गोया पूरे का पूरा जो कहते हैं ना आवेदा आवा चट है। हाँ जी, ये बिल्कुल सेम औलाद को यानी वालिदैन चाहे भी सही तो उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे, क्योंकि आगे मुरब्बी वो नहीं है। अब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब इनका रिश्ता क्या था? अक्सर मोहतरम भाइयों तफासीर के अंदर ज़करिया को सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का खालू करार दिया गया है। क्या करार दिया गया है? खालू करार दिया गया है। जबकि सही बुखारी शरीफ के हवाले से ये बात मालूम होती है कि वो इनके खालू नहीं थे, बल्कि इनके क्या थे? बहनोई थे। क्या थे? बहनोई थे। जैसा कि प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मेराज में ये बात जिक्र की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दूसरे आसमान पर सैयदना याहया अलैहिस्सलाम और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई, और उन दोनों के साथ मुलाकात में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो दोनों खालाजाद थे। दोनों क्या थे? खालाजाद थे। तो गोया ज़करिया क्या लगे? फिर ज़करिया उनके क्या लगे? बहनोई लगे। तो ये असल रिश्ता उनके साथ बताया गया है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के क्या थे? बहनोई थे। उनकी ज़ेर कफ़ालत बड़े ढेर उम्र के थे, और इसी तरह से इनके यहाँ औलाद भी नहीं थी। और बाज़ औक़ात ये होता है कि औलाद पैदा जब होती है तो उसको वो लोग जिनके यहाँ औलाद नहीं होती तो वो किसी से लेकर पालना शुरू कर देते हैं, और ये तो थी भी वक़फ़ शुदा। और इसी तरह से उस पूरे माबद खाने और इस इबादत गाह की सारी जिम्मेदारी किसकी थी? सैयदना ज़करिया की थी। तो बहरहाल इस एतबार से सैयदा मरियम की तरबियत का अमल जो है वो सौंप दिया गया अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जनाब से। किसको? ज़करिया अलैहिस्सलाम को। और ये भी ऐसे नहीं है कि बस ऐसे सौंप दिया गया, बल्कि बाकायदा तौर पर ये एक प्रोसेस था। बहुत सारे लोग इनकी तरबियत करने के लिए बेताब थे और चाहते थे कि ये सआदत उनको मिले। बाकायदा तौर पर इसके लिए कुरान अंदाजी हुई। क्या हुई? कुरान अंदाजी हुई और कलमे फेंकी गई और कुरा हुआ, और ये कुरा नाम निकला किसके? ज़करिया अलैहिस्सलाम के। तो
ये मोहतरम भाइयों बाकायदा तौर पर कुरा डाला गया, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ज़करिया के नाम कुरा निकला और वो इसके कफील बने। तो आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है यहाँ पर कि मेहराब के अंदर, तो मेहराब से मुराद ये आम मस्जिदों का मेहराब जो आपको नजर आ रहा है ये मुराद नहीं है, बल्कि वो सेपरेट इबादत खाना, मबद खाना है जिसके अंदर बंदा अलहदा रह कर, यानी जिसे हम हुजरा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हुजरा कहते हैं। तो आज भी अगर आप इबादत गाहें देखें यहूद नसारा की, तो उनके साथ बाकायदा रिहाइश के लिए और चिल्ला कशी के लिए या इबादत का जो उनका स्टाइल है वहाँ पर अलहदा से हुजरे क्या है बने हुए हैं, उनको मेहराब कहा गया यहाँ पर। तो उसके अंदर जब भी वो वहाँ पर जाते तो क्या पाते, रिज्क पाते। तो ये जो रिज्क था वहाँ पर, ये बतौर करामत, हाँ जी, मुझे के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वहाँ पर रिज्क पहुँचा रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अक्सर ताबीन से ये कह लें कि मनकूल है इस हवाले से कि बेमौसमे और तरोताज़ा फल वहाँ पर पहुँचते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिखाना ये चाहता था कि जिस मरियम के यहाँ बेमौसमे फल आ सकते हैं, उस मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजज़ाना तौर पर हो सकती है। समझ आ रही बात की, यानी अल्लाह ताला ये दिखाना चाहता था। तो बहरहाल रिज़्क का इस तरह से करामत के तौर पर मिलना, मौजज़ाना तौर पर मिलना और भी बहुत सारी रिवायात से साबित है। और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलिया और शुहदा को भी इस तरह से रिज़्क मिलता रहा है, दिया जाता रहा है। तो ये कोई बईद बात नहीं है, बल्कि करामत साबित है। करामत क्या है, साबित है, मौजज़ा साबित है। लेकिन ये बात याद रखें, करामत हो या मौजज़ा हो, ये बंदे के अपने बस में नहीं होता, बंदे के अपने बस में नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और जब अल्लाह ताला चाहता है तो रूनुमा होता है। और करामत भी दलील नहीं हो सकती, मौजज़ा भी दलील नहीं हो सकता। समझ आ गई बात की, ना करामत दलील है और ना ही मौजज़ा दलील है कि बंदा ये समझे कि नहीं भाई ये क्या बन गई है, दलील बन गई है। मसलन एक बंदा कहे कि मिराज एक मौजज़ा है, मिराज क्या एक मौजज़ा है, चांद का दो टुकड़े होना क्या एक मौजज़ा है। बंदा कहे कि रसूलुल्लाह से चांद दो टुकड़े कर दिए, लिहाजा असली भी दो टुकड़े कर सकते हैं। अब ये कोई दलील नहीं है, क्योंकि ये क्या था, मौजज़ा था, लिहाजा मौजज़ा जो है वो दलील नहीं बन सकता। इसी तरह से करामत भी जो है वो बाद वाले लोगों के लिए दलील नहीं बन सकती। समझ आ रही बात की। तो इस हवाले से करामत भी साबित है और मौजज़ा भी क्या है, साबित है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन एक बात जो उमूमन पाई जाती है कि कशफ या करामत से मोहतरम भाइयों अमूमन तौर पर उस बंदे को वो दर्जा दे दिया जाता है जो कि उसके लिए मुनासिब नहीं है, यानी खुदाई दर्जे पर हम उसको फायज करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात हो तो फिर मोहतरम भाइयों जितने भी औलिया हैं, जितने भी शुहदा हैं, जिनको करामत जिनकी नज़र आई है, दुनिया ने लोगों ने देखी भी है, जो लोग गवाह भी हैं इसके, तो फिर तो वो खुदाई दर्जे पर क्या हो गए, फायज हो गए। तो करामत की वजह से, मौजज़े की वजह से मोहतरम भाइयों उनको खुदा का दर्जा या खुदाई इख्तियारात में उनको शामिल नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके महबूब रब्बानी होने की दलील हो सकती है, लेकिन बाद के लोग उन्हीं को मांगना शुरू कर दें, उन्हीं से मांगना शुरू कर दें, वहाँ से हाजिरी होना शुरू हो जाए, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। या औलिया के फौत हो जाने के बाद उनकी कब्रों को सजदागाह बना लेना, ये भी किसी शक्ल में दुरुस्त नहीं है। ये बातिल तरीका है, बातिल अकीदा है। शैतान लोगों को शॉर्टकट में लगाकर अल्लाह से जो है दूर करना चाहता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इस आयत मुबारका को, जो बात